नमस्कार. पश्चिम बंगाल गलाई बांधव असोसिएशन सचिव मी लक्ष्मण पाटील आज आपल्यासाठी व्यवसायाला मार्गदर्शन, व्यवसायाला लागणारे कागदपत्रे आणि तुमच्या व्यवसायाला योग्य ती मार्गदर्शन देण्यासाठी एक असा व्यक्ती बोलवत आहे ज्यांनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिलेलं आहे, ज्यांनी बँकिंग सेक्टरमध्ये काम केलेलं आहे, ज्यांनी व्यवसायात वृद्धी कशी होईल यासाठी मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि यासाठी प्रयत्न करीत आहेत अध्यक्ष अजित भैया शिंदे, पश्चिम बंगाल गलाई बांधव असोसिएशन. आणि यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक कोहिनूर हिरा जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देतो तो आज आपल्यासाठी आम्ही तिथे आमंत्रित करत आहोत. त्यांचं नाव आहे महेश झा सर. सर प्लीज वेलकम. पश्चिम बंगाल गलाई बांधव की तरफ से आपका स्वागत है सर. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच. माझे प्रिय गलाई बंधु बाना, नमस्कार. आप सबको मैं अपने दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. और धन्यवाद लखन भाई, आपने मेरे को इनवाइट किया, इस योग्य समझा और ये मेरी जिम्मेदारी भी आपने हमें दिया कि इस क्षेत्र में मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, योगदान दूं. इसके लिए आप लोगों को और अजीत सर को बहुत बहुत दिल से की गहराई से नमस्कार. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. ये आपका स्वागत हमारे पूरे पश्चिम बंगाल गलाई बांधव एसोसिएशन की तरफ से. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. मार्गदर्शन करने और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. माय प्लेजर सर. माय प्लेजर सर. आसन ग्रहण करा. तर आज आपल्यासाठी इथं आलेले आहेत मिस्टर महेश झा सर, जे कॉर्पोरेट ट्रेनर आहेत आणि आपल्या व्यवसायाला कशा प्रकारे वृद्धी करावी आणि आपल्या व्यवसायात कशा प्रकारे वाढ करावी, आपल्या व्यवसायात काय काय अडचणी येतील ते अडचणी दूर कशा कराव्या यासाठी सर आपल्याला मार्गदर्शन राखतील. काही थोडे प्रश्न मी आज इथे घेऊन बसलेले आहोत आणि ते आपल्याला मराठीत मार्गदर्शन करतील. तो सर आप यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे एसोसिएशन की तरफ से. थैंक यू सो मच. गलाई बांधव की तरफ. थैंक यू सो मच लक्ष्मण सर. थैंक यू सो मच. तो सर ऐसे है कि हम लोगों के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पा रहे, Okay. बड़ा नहीं कर पा रहे. ओके. तो हम चाहते हैं कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और बैंकिंग सेक्टर में काम किए हैं, फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं, डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानते हैं. आज हमारे इंडस्ट्री को आप जैसे कोहिनूर की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स. आपने इतने सारे प्यार दिया, प्रोत्साहन दिया और इतना बड़ा भरोसा जताया मेरे पे. इसके लिए मैं आपको दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. सर देखिए लक्ष्मण सर और सारे एसोसिएशंस के मेंबर्स को मैं बोलना चाहता हूँ ना, और लोगों को परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बट लोगों को परवाह इस बात की है कि आप उनके परवाह कितना करते हैं. पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर. सर आज कोई भी बिजनेस, दुनिया की कोई भी बिजनेस लीजिए, बिजनेस में ना 3 सिनेरियो आया. एक सिनेरियो था सर प्री कोरोना, और एक था इन द कोरोना, और एक जो सिनेरियो अभी आने वाला है वो है पोस्ट कोरोना. ये तीनों सिनेरियो सर डिफरेंट था. प्री कोरोना कुछ और थी, इन द कोरोना हम लोगों ने, सब लोगों ने उस चैलेंज को फेस किया, और आफ्टर कोरोना अभी जो टाइम आने वाला है ये कुछ और है. ये 21वीं शताब्दी का बिजनेस करने का तौर तरीके सारे कुछ बदल गए हैं सर. सर आपने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताया कि लोगों को डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम होती है. हाँ सर. लोगों की प्रॉब्लम होता है कि उनके कस्टमर्स आते हैं, रहते नहीं हैं, टिक पाते नहीं हैं, और नए कस्टमर्स कहाँ से लाएं, और छोटा बिजनेस को बड़ा बिजनेस कैसे करें. सर मैं पहले तो थैंक यू विवेक सर को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं जो छोटे व्यापारी को बड़ा व्यापारी कैसे किया जाता है, इसके सारे सिस्टम, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, फ्रेमवर्क, टेम्पलेट सारे कुछ देते हैं जिनसे व्यापारी अपना बिजनेस को बड़ा करते हैं. चलिए मैं आज गोल्ड एंड रिफाइनरी बिजनेस की बात करता हूँ. सर आपको जान के खुशी होगी कि ये जो गोल्ड जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री है ये हमारे जीडीपी में लगभग 7.5% का कंट्रीब्यूशन अकेला है. 5% का कंट्रीब्यूशन अकेला है सर. और ये इतने इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है कि गोल्ड में, गोल्ड जेम्स ज्वेलरी में गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव फोकस है इसके ऊपर में कि इस इंडस्ट्री को और बड़ा कैसे किया जाए. तो पहले तो आप समझिए इस इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है. इनकी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है सर, क्योंकि गोल्ड अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रह गया है सर, गोल्ड पेपर में भी ट्रेड होता है सर. गोल्ड आप शौक से भी लेते हो, बोलते हैं ना विपत्ति का आहार है और आपके समृद्धि का श्रृंगार है.
तो सही जितने भी ये जेम्स एंड ज्वेलरी है ना सर, ये दोनों ही सिचुएशन में आते हैं, आपके कष्ट के टाइम पे भी और आपके समृद्धि के टाइम पे भी। सर इसमें पार्टिसिपेंट कौन है? आज आप देखिए गोल्ड में पार्टिसिपेंट्स कौन है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं? पार्टिसिपेंट कौन है? मैन्युफैक्चरर है सर, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर, गोल्ड में होलसेलर है सर, गोल्ड में रिटेलर्स है, गोल्ड में ट्रेडर्स हैं एंड गोल्ड के प्रोफेशनल्स हैं सर। आज राजेश एक्सपोर्ट जैसा कंपनी गोल्ड जो मार्केट में इतना बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं और वो रिटेल में आ रहे हैं, टाटा और बड़े बड़े कंपनीज इसमें आ रहे हैं। बट हम छोटे व्यापारियों का दिक्कत, जैसे आपने सही बोला कि पहला दिक्कत होता है कि जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट तो जोश में करते हैं बट उसके बाद ना बदहोशी आ जाती है, क्योंकि कस्टमर की मार, कस्टमर की शिकायत, कस्टमर्स का चैलेंजेज, मार्केट की फाइनेंस की दिक्कतें, मार्केट में पैसे फंस जाना, ये इनको ना एक मजबूर बना देते हैं सर, ये मजबूर बना देते हैं और इनकी मजबूरी इनकी धीरे धीरे ना मजबूत बन जाते हैं। जिस मजबूती को ना, मजबूरी को इन्होंने मजबूती किया ना, उसी मजबूती से इन मजबूरी को तोड़ना है इनको। आज सर ने जो कहा कि मजबूरी को मजबूती से तोड़ने वाले हैं, ये बहुत बड़ा सीखने वाला एक बात है कि किसी की मजबूरी अगर मजबूती से तोड़ेंगे तो वो आदमी ज़रूर आगे बढ़ेगा और बड़ा होगा। बिल्कुल। तो सर क्या देखिए, बिजनेस आप जोश में स्टार्ट करते, बट ये एक प्रोसेस में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, इनके एक सिस्टम्स है। हर एक व्यापार का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट इनके प्रोसेस, सिस्टम, प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी, ये सब सारे इंडस्ट्री में लगते हैं सर। तो गोल्ड इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जो अछूता इंडस्ट्री है सर, आप में इतनी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको सही दिशा और सही दशा मिल जाए तो ये इंडस्ट्री तो कमाल कर सकती है सर। हाँ सर, तो इसी के लिए सर आज हम चाहते हैं कि हमको बहुत से कुछ मैंने हमारे ही सेक्टर में हमको हमारे ही कारोबार के बारे में पूरा जानकारी नहीं है, राइट। और इस जानकारी के लिए ही आपका कीमती समय लिए है। थैंक यू सो मच सर। तो सर मैं आपको बताऊं, देखिए जब आप व्यापार शुरू करते हैं ना, तो एक गवर्नमेंट की कुछ कंप्लाइंस होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज होता है जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। सर देखिए, आप एक्सपर्ट हों ये जरूरी नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज़ आपके बिजनेस में होना चाहिए, ना कि डॉक्यूमेंटेशन में। अब डॉक्यूमेंटेशन जैसे ट्रेड लाइसेंस है, जीएसटी है, प्रोफेशनल टैक्स है, पॉल्यूशन है, फायर लाइसेंस है, बीआईएस सर्टिफिकेट है, एचयूआईडी जो गवर्नमेंट जो जेम्स एंड ज्वेलरी में मैंडेटरी किया है लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने। अब ये सर्टिफिकेशन के लिए सर आप क्या कर सकते हैं, कोई अच्छे प्रोफेशनल्स को, कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, जो आपके बदले में आपकी जिम्मेदारी को अपने जिम्मेदारी समझ के आपको ना इस टेंशन से फ्री कर देगा, आपको ना रिलैक्स कर सकता है। और सर ये आपको जान के खुशी होगी कि ये कंसल्टेंट काफ़ी 2000, 2500, 3000, 5000 ऐसे चार्ज करते हैं। और आपके ये जो सबसे बड़े हेडेक होते हैं, कई सारे लोग व्यापारी से मैं जब मिलता हूँ छोटे बड़े व्यापारी से, उनके तो ITR फाइल भी नहीं है सर। बट अगर आपकी भी ऐसी समस्या है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ जानना है, आपको ऑनरशिप या बिजनेस लोग स्टार्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक फ्रीडम मिले, उनको एक आज़ादी मिले। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की आज़ादी आप पा सकते हैं उन लोगों को डेलीगेट करके, उन लोगों को एम्पावर करके जो लोग इस काम के लिए बने हैं सर। बस देखिए मेरे गलाई बांधो, आपका लिए सर ने जिस तरह से कहा कि डॉक्यूमेंट्री आपको एक आज़ादी दिला सकते हैं, आपको खुद ना करके आप किसी से करवा सकते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आज तक हम लोग यही सोचते थे कि ये डॉक्यूमेंट हमको बनाना है, ये डॉक्यूमेंट हमको बनाना है, इसका बारे में हमको जानकारी नहीं था सर। यही जानकारी मैंने इस तरह की कुछ यूनिक जानकारी हम लोग गलाई बंधुओं के पास आज नहीं है जी। इस वजह से आज हम लोग बहुत पीछे हैं जी राइट सर। देखिए क्या होता है लक्ष्मण सर, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो ये पर्सनालिटी ड्रिवन होती है, माने लक्ष्मण ड्रिवन कंपनी है आपके, या सिद्धि विनायक ड्रिवन कंपनी है, जिनके होल एंड सोल आप ही हैं, बेस्ट प्यून ऑफ द कंपनी आप हैं और बेस्ट CEO ऑफ द कंपनी आप ही हैं। सुबह की दुकान की चाबी भी आपके पास में है और रात में एम्प्लॉय जब आपके टीम जब आपके इसको बढ़ा के जाते हैं तो भी चाबी आपके पास में होती है। देखिए आपने बिजनेस लेकिन इसके लिए स्टार्ट नहीं किया था, किया था क्या सर? आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पास में टाइम की आज़ादी होगी, मेरे पास में टेंशन नहीं लेने की आज़ादी होगी, मेरे पास में पैसे वेल्थ क्रिएट करने की आज़ादी होगी, मैं एबंडेंस में वेल्थ क्रिएट करूँगा, वेल्थ ऑफ नॉलेज क्रिएट करूँगा, अलग अलग ट्रेनिंग लूँगा, बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाऊँगा। आज हमने अकेला स्टार्ट किया बट इसमें हमारी टीम होगी, कल सिस्टम होगा, प्रोसेस होगा, टेक्नोलॉजी होगा और मैं अपने कंपनी में आऊँगा, एक डिसीजन दूंगा, रतन टाटा जी की तरफ में, राजेश मेहता जी की तरह कंपनी में जाऊँगा, मंथ में
एक बार जाऊंगा, साल में एक बार जाऊंगा, उनको दशा और दिशा दूंगा और वो सारा काम ऑटोमेटिक होगा। सर क्या ये हम लोग इंडस्ट्री में हो सकता है? बिल्कुल सर, देखिए आपके इंडस्ट्री में बखूबी से हो सकती है, बट ये एक प्रोसेस है सर। जैसे मैंने बताया कि आपने पर्सनैलिटी ड्रिवन कंपनी स्टार्ट किया, अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है पीपल ड्रिवन स्टेप। जब आप अपने काम को पीपल में डेलीगेट करते हैं, पीपल को एम्पावर करते हैं, काम को डिसेंट्रलाइज करते हैं, काम को ऑटोमेट करते हैं, काम को आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाते हैं जिनको ऑटोमेशन बोलते हैं। जब ये आप अपने बिजनेस में लाएंगे, और सर ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा एक्सपेंसिव होता कैसे है। है कि इसे पकड़ के चले, आज कॉर्पोरेट के पास में आपको हाईली क्वालिफाइड स्टाफ रखना पड़ेगा। करेक्ट सर। या अभी हम लोग बड़े उस जगह पर जानते तक नहीं कि हमको क्या करना है। बिल्कुल सर, इसी के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा और हमारे जैसे लोग हैं जो आपके एम्प्लॉय को एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, आपके कंपनी एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे जाएगी। आपकी कंपनी अगर प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी पर्सनालिटी ड्रिवन है, इसको आप पीपल ड्रिवन पे लेके कैसे जाएंगे, फिर कंपनी में प्रोसेस कैसे डालेंगे, फिर कंपनी में इसको आपके विजन सेंट्रिक कंपनी कैसे बनेगी, कल्चर सेंट्रिक कंपनी कैसे बनेगी। जैसे रतन टाटा जी के एक अलग कल्चर है, बिरला के अलग कल्चर हैं, रिलायंस के अलग कल्चर हैं, राजेश एक्सपोर्ट के अलग कल्चर्स हैं, मिस्टर ढोलकिया के जिन्होंने गोल्ड मार्केट में बहुत बड़ा नाम किया, उनका एक अलग कल्चर है। तो सर आप भी अपने कंपनी को कल्चर ड्रिवन बना सकते हैं, बट ये एक प्रोसेस है, 3 साल 5 साल के एक प्रोसेस है, बट आपको उससे होकर ना जानना पड़ेगा। सर मैं एक आपको बताता हूँ, देखिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है। तजुर्बा आपको वही सिखाता है जो आप सीख चुके हैं, तजुर्बा आपको वही सिखाता है जो आप सीख चुके हैं। अभी आपने सीखा क्या कि इंडिविजुअल कंपनी को कैसे चलाना है, उसी मैन पावर से कैसे काम करना है, उसी कस्टमर से कैसे काम करना है, बट आपको अब सीखना ये है कि उस मैन पावर को अपग्रेड कैसे करना है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके कैसे जाना है, उस पर्सनैलिटी ड्रिवन से पीपल ड्रिवन कंपनी कैसे बनाना है, प्रोसेस ड्रिवन कैसे बनाना है। अब पीपल को कंट्रोल करने के लिए ना प्रोसेस की ज़रूरत होती है। अब प्रोसेस कैसे डालेंगे, ऑटोमेशन कैसे होगी कंपनी। जब ये आप अपने कंपनी में सिस्टम्स डाल देते हैं, प्रोसेस डाल देते हैं ना, तो सर आप फ्री हो जाते हैं। और अब जब आप फ्री होते हैं ना, तो आप नेक्स्ट न्यू बेटर पे काम करते हैं कि अगला क्या करना है, अगला क्या करना है, अगला क्या करना है, अगला क्या करना है। ये बात सही है सर, क्योंकि जिस तरह से आज सर ने कहा कि पीपल प्रोसेस ड्रिवन, ये जो सिस्टम है ये अपने बिजनेस में लाने से अपने मालिक, जो हम लोग गल्ले पर बैठे रहते हैं, सुबह में सर ने कहा कि चाबी भी हम लेके आएंगे, दुकान भी हम बंद करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास प्रोसेस नहीं है, फिर उस तरह का पीपल नहीं है, उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अपने को आज सर ने जिस तरह से कहा कि अगर हम फ्री हो जाएंगे तो कुछ नया करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही है। बिल्कुल सर। एक धंधे को चलाने के लिए ना सर 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो पीपल, अगर आपके पास राइट पीपल, राइट टाइम एट राइट प्लेस आप डाल दिए ना, तो धंधा राइट डायरेक्शन में ही जाएगा सर। जरूर राइट पीपल होना चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए, राइट प्लेस पे होना चाहिए, तो धंधा राइट डायरेक्शन में जाएगा सर। राइट डायरेक्शन। तो पहला पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके लिए ना कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है सर। अपने को क्या लगता है ना, आईआईएम से लोग लेके आएंगे, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से लगेगा, बड़े बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट से लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा सर। वैसे नहीं लगेगा ना सर, क्योंकि हम लोगों का जो स्टाफ होता है वो कि एकदम हम लोग गांव से लेके। करेक्ट सर, क्योंकि आपके जब काम है, देखिए एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम की ज़रूरत होता है, एक मैनेजर लेवल पे होता है, एक लीडर लेवल पे होता है, और एक मालिक लेवल पे होता है। अच्छा, मालिक क्या है ना, आजकल लेबर बन गया है। हाँ सर। क्योंकि वो आपके अंदर वो डर है कि हमारा ये कस्टमर भाग ना जाए। ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में ना सर कस्टमर्स की मार है, सर्विस की मार है। अभी लोग बोलते हैं ना, ये सर्विस जो है ना सर, सर्विस ग्राउंड, ये नेक्स्ट बैटल ग्राउंड है, युद्ध स्थली है ये। यहाँ पे आज कस्टमर सर्विस का युद्ध हो रहा है कि मैं अच्छा सर्विस दूंगा, मैं अच्छा सर्विस दूंगा, मैं अच्छा सर्विस दूंगा, और जो अच्छा सर्विस देंगे ना सर, वही इस युद्ध को जीत पाएगा। तो सर आज हम लोग अगर कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया सर्विस देने चाहेंगे तो उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। सर देखिए, कस्टमर सर्विस ना 4 लेवल पे होता है। पहला और कस्टमर सर्विस ना सर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हम क्या सोचते हैं ना, मेरा एक कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट रख दिया, कस्टमर आएगा उसको सर्विस देंगे। सर ये कस्टमर सर्विस ना डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक कंपनी का कल्चर है। पूरा कंपनी का ही काम है कस्टमर सर्विस देने का।
कि अगर मेरे कंपनी में कस्टमर आएगा तो हम उनको सर्विस देंगे, हम उनको डिलाइट करेंगे। अब ये कस्टमर सर्विस ना सर 4 स्टेज पे होता है। एक क्या है कि बेयर मिनिमम सर्विस होता है। सर आपके दुकान में आया, कोई फ्लाइंग कस्टमर्स हो सकता है, ट्रांजैक्शनल बेस्ड कस्टमर हो सकता है, वो उड़ता उड़ता कस्टमर्स कई बार आ जाते हैं आपके पास में कि कस्टमर्स आया और उन्होंने आपके पास में मेल्टिंग करवाया या टेस्टिंग करवाया या रिफाइनिंग करवाया या बाई सेल किया, ट्रांजैक्शन किया, एक ट्रांजैक्शन गया और वो कस्टमर चला गया, फिर ना आपको पता है ना उनको पता है कि मैंने क्या किया। हाँ ना सर, हम लोगों के पास कोई डेटा रखने का तरीका नहीं। कोई डेटा नहीं है सर। ये सर्विस जो है ना सर, इसको बेयर मिनिमम सर्विस बोलते हैं, मतलब ट्रांजैक्शनल बेस्ड सर्विस हुआ। आज क्या है मार्केट में सबसे ज़्यादा, और आपकी इंडस्ट्री में गोल्ड जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये, इसमें ना ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पे बेयर मिनिमम सर्विस ही हम देते हैं, वो भी नहीं देते हैं। कस्टमर्स आते हैं तो उनको लाइन में बैठा देते हैं, कई बार उनको सर्विस नहीं देते हैं। इससे हमें उठ के ना थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लेवल पे जाना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड मतलब एक कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है सर, कि जब वो आपके फैक्ट्री में आए, आपके मॉल में आए, आपके शॉप में आए, आपकी दुकान में आए, आपके ऑफिस में आए, तो यू शुड ट्रीट देम इम्पैथिक तरीके से उनको ट्रीट करिए। आइए ऑफिस में बैठाइए, उनको थोड़ा सा सर्विस दीजिए, थोड़ा सा उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पहचानिए, उनसे थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करिए कि कस्टमर्स ना वो आपके लिए रिपीटेबल कस्टमर्स हो जाएगा। पहला एक ट्रांजैक्शनल कस्टमर था, एक बार ट्रांजैक्शन किया फिर उसके बाद वो आपके पास नहीं आया। अब ये जब एक्सपेक्टेड सर्विस आप देंगे सर, तो आपका वो जो कस्टमर्स है ना वो रिपीटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फाइनल नहीं है बट वो रिपीटेबल कस्टमर्स बनने का तैयारी में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कस्टमर्स का हो सकता है वहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अलग बात है, कस्टमर रिटेंशन अलग बात है सर। कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रिटेन कर पाएंगे। तीसरा लेवल होता है डिलाइट कस्टमर। मैंने जब भी आपके पास आया ना खुशी, उसको मैंने उसके अंदर मेरा फील आ रहा है कि मैं जा रहा हूँ सिद्धि विनायक एसआई सेंटर में जा रहा हूँ। डिलाइटेड है सर, खुश है, एकदम इंथुजियास्टिक है, हैप्पी है, ही इज़ फीलिंग हैप्पी। सर आपको ना सेगमेंट करना पड़ेगा कि आपके पास जो कस्टमर है, पहला तो आपने बोला कि हमारे पास डेटा नहीं रहता है, और डेटा इज़ द न्यू करेंसी सर। यही में हम पीछे हैं सर आज। और बेसिक चीज़ है सर, ये तो आप 5, 7, 8, 10 हज़ार के बंदे आपके ये काम कर सकते हैं। इनके लिए आपको कोई IIM जैसे IT जैसे बंदे नहीं चाहिए, एक नॉर्मल डेटा एंट्री का बंदा चाहिए जो आपका ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है, ये जो बर्निंग प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर सकता है। एंड 4th लेवल का कस्टमर्स होता है सर, वो ना आपका कस्टमर्स नहीं रहता, वो कस्टमर्स एडवोकेसी बोलते हैं हम, वो ना आपका एडवोकेट बन जाता है। वो बिना पैसा दिए हुए ना पैसा वाला काम करता है। अभी वो जब भी जहाँ भी जिस हाल में भी जाएगा ना, वो बात करेगा कि अगर टेस्टिंग करना है, मेल्टिंग करना है, रिफाइनरी करना है तो कहाँ करना है? सिद्धि विनायक में ही करना है। अगर ऐसा एक्सपीरियंस सर अगर आप अपने कंपनी में या आपके जैसे एसोसिएशन में हजारों लाखों जो शॉपकीपर्स होंगे, जो इंडस्ट्री के लोग होंगे, अगर वो चाहते हैं कि अपना बिजनेस को ऐसे इस लेवल पे कस्टमर सर्विस करें, तो सर हमारे जैसे प्रोफेशनल, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे प्रोफेशनल्स आपको हम हेल्प कर सकते हैं। बिजनेस को पहले रन करेंगे, फिर बिल्ड करेंगे और फिर उसको ना ग्रो करेंगे। एकदम सही है सर। RBG करेंगे, पहले रन करेंगे, बिजनेस को रन करना सिखाएंगे, फिर बिल्ड करेंगे, फिर उसको ग्रो करेंगे, एक ब्रांच से 100 ब्रांच में लेके जाएंगे। 1 करोड़ से अगर 10 करोड़ की टर्नओवर है, 100 करोड़ में कैसे लेके जाना है, ये कलाकारी तो हम सिखाते हैं सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सिखाते हैं। अगर आपके मैन पावर का प्रॉब्लम है, ये हम ट्रेन करते हैं। अगर सेल्स का प्रॉब्लम है, हम ट्रेन करते हैं। सर्विस का इशू है, हम ट्रेन करते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं बिल्ड कर पाते हैं, ऐसी समस्या हम सॉल्व करते हैं। अगर टर्नओवर बनाना हो, मैन पावर को रिटेन करना हो, टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना हो, सर्विस डिपार्टमेंट बनाना हो, लीडरशिप तैयार नहीं हो पाते हैं, लीडरशिप अगर डेवलपमेंट करने हो, तो ये सारे चीज़ हमने आप लोग के लिए एक्सक्लूसिव ही बनाया है, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मिशन ये है कि छोटे व्यापारी को बड़ा करना। तभी हम बोलते हैं बड़ा बिजनेस। हम छोटे बिजनेस को बड़ा करना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, और हम इस मिशन में शामिल हैं कि देश के हर एक व्यापारी को उनको लर्निंग भी देंगे, अर्निंग भी करवाएंगे और उनके बिजनेस को बड़ा भी करवाएंगे। ये ऐसा हमारा मिशन है सर।
ऐसा हमारा मिशन क्या है। हम लोग अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी ला सकते हैं? बिल्कुल सर, देखिए टेक्नोलॉजी तो इसका फायदा क्या हो सकता है सर, टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है समझिए सर, आज जहां जहां आपके कंपनी में प्रोसेस है ना, एक ही काम रिपीट बार बार जहां हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी से उसको रिप्लेस कर दीजिए। आपके कस्टमर्स आते हैं, आप डेटाबेस एंट्री नहीं कर सकते, ऐसे टेक्नोलॉजी लगाइए कंपनी में जो एक बार गोल्ड रखे और फाइनल फिर डिलीवरी देने के टाइम ना वहीं पे आए। आपकी कंपनी में ERP होना चाहिए, CRM होना चाहिए, कस्टमर कंप्लेंट्स मैनेजमेंट होना चाहिए, कस्टमर्स फीडबैक मैनेजमेंट होना चाहिए। सर ये नाम ना जार्गन्स आपको लगते हैं अंग्रेजी वाला, ये बहुत आसान काम है सर। यही तो हम लोग अंग्रेजी के बारे में कम जानते हैं, तो इतना बड़ा नाम ले लेते हैं, समझ ही नहीं पाते कि क्या है सर। इसीलिए जो आप समझते हैं उसको आपने किया, और जो आपने नहीं समझा उसको सर हमारे जैसे प्रोफेशनल को ऑफशोर कर दीजिए, हमारे जैसे प्रोफेशनल को आप वो सर्विस प्रोवाइड करिए, आप हमारी सर्विस लीजिए, और जिसमें हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ये बिज़नेस बड़ा कैसे होता है। और सर ये अगर आपने कर लिया ना तो बिज़नेस की ग्रोथ ना गारंटी है सर। अगर आज अगर आपके बिजनेस में 1 करोड़ के प्रॉफिट में है ना, तो साल में वो 2 करोड़ का प्रॉफिट कैसे होगा? अगर आप 10% का ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे बड़ा बिजनेस उसको 20% ग्रोथ कैसे करेंगे, ये तरीका तो हम जानते हैं सर। और आज हम इंडिया में हजारों नहीं लाखों व्यापारी को बड़ा कर चुके हैं सर। जस्ट आप इमेजिन करिए, अगर आपकी अर्निंग, आपकी प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ की है और आपके साल दर साल 10% की ग्रोथ है, मतलब नेक्स्ट ईयर आप 1 करोड़ 10 लाख कमाएंगे। अगर बड़ा बिजनेस आपके 20% का ग्रोथ दिला दे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो जाएगा सर। आपको नहीं लगता कि ये नॉर्मल से सुपर नॉर्मल में आप जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल की तरफ जा रहे हैं? दिक्कत क्या है सर, हमें डर लगता है। देखिए हम आपको बिजनेस नहीं सिखा सकते, बट वो सिस्टम्स, वो प्रोसेस, वो टेक्नोलॉजी, जो बिजनेस बड़ा कैसे होगा ना, वो एक प्रोसेस में चलता है सर, एक सीक्वेंस में चलता है सर। तो अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में जुड़िए, और बिजनेस को एक लेवल से नेक्स्ट लेवल लेने के एश्योर्ड गारंटीड तरीका है सर, जिसमें आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। माझ्या प्रिय गलाई बांधवांनो, देखिए कि आज अपने बिजनेस को बड़ा करने का एक यूनिक तरीका जो कि आज तक हम लोगों के पास कोई नहीं पहुंचाए थे। आज महेश सर की तरफ से और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की तरफ से आज यहाँ तक हम लोग इतना डिस्कस किए अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी कैसे ला सकते हैं, अपने बिजनेस में सर्विस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अपने कस्टमर को लॉयल कैसे बना सकते हैं। ये सब अपने को सीखने के लिए आज हमको सर से जुड़ना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में अपने को इस चीज़ की ज़रूरत है। आज अगर हम लोग पीछे इस पोजीशन को अडेप्ट कर लेते तो आज हम यहाँ ना होकर इससे कहीं ऊपर होते, इससे कहीं बड़े होते। आज बहुत से मेरे गलाई बांधवों को ये प्रॉब्लम है कि उनका डॉक्यूमेंट्री ठीक से नहीं है, उनको उस तरह से वो कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाते। उनके पास आज सर बर्निंग प्रॉब्लम्स इतने हैं कि जो कस्टमर आते हैं उनका ना डेटा है उनके पास में, ना वो कस्टमर आया कहाँ से, वो फिर आएगा कि नहीं, या उसको हमको जाके लाना पड़ेगा। ये जो हमारे प्रॉब्लम्स है, इसमें आज 70% तो आपसे बात करने के बाद में ही मेरे ख़त्म हो गए। बिल्कुल सर। देखिए ये गड्ढा खोदो पानी निकालो, ये प्रोसेस आप डेली अगर करते रहेंगे ना तो बिज़नेस ग्रो नहीं हो पाएगा सर। देखिए एक एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है ना सर, अपॉर्चुनिटी को देखना, आपको देखना पड़ेगा कि अगले 10 साल में क्या चलने वाला है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्या मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन से बिजनेस का रंग रूप बदल रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे ना सर तो दुनिया आपको बदल देगी, आपको ज़बरदस्ती बदल देगी। इसीलिए जो आपके बिजनेस में फेवरेबल है ना उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरे बिजनेस में ये फेवरेबल है, मेरे बिजनेस में कस्टमर सर्विस अब लगेंगे, मेरे बिजनेस में अब टेक्नोलॉजी लगेंगे, मेरे बिजनेस में अब ट्रेंड मैन पावर लगेंगे, मेरे बिजनेस में मैनेजर लगेगा, लीडर लगेगा, मेरे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। एक ब्रांच में कब तक, अगर एक ब्रांच में 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो दूसरा ब्रांच में तो 2 करोड़ होगा ना सर। आप 2 करोड़ का प्रॉफिट कब तक छोड़ के रहेंगे? अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, अपॉर्चुनिटी को समझिए और इस मिशन में जुड़िए कि हम आपके बिजनेस को कैसे बड़ा बना सकते हैं। देखिए मेरे गलाई बाबू, आज अपने को यहाँ तक सीखने के लिए मिला,
आगे के सीख के लिए और आगे अपने को आगे बढ़ने के लिए महेश सर अपने साथ हमेशा रहेंगे आगे के फॉर्मेलिटीज़ के लिए। और महेश सर आज हमारे लिए इतना उनका कीमती समय निकाल कर आज अपने लिए वो यहाँ पर आए, इनके लिए महेश सर जी का भी मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सर सो हमारे मच। गलाई बांधवों को आप मार्गदर्शन किए, आज हम लोगों के लिए ये बहुत मैंने सुनहरा मौका है, इसको बिल्कुल कहते हैं सुनहरे पर सुहागा। बिल्कुल सर, आप लोगों को मैं एक और खुशखबरी दे दूं सर, आपने हमें बुलाया, इस योग्य समझा, तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, लेना चाहेंगे? जरूर जरूर सर, सरप्राइज। सरप्राइज और बहुत ही यूनिक गिफ्ट है सर। मैं 14 नवंबर को 14 नवंबर को 14 नवंबर को 14 नवंबर को एक हावड़ा में सरद सदन नाम का जगह है, आप लोगों ने सुना होगा, हावड़ा मैदान में एक बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहा हूँ, जिसमें हम बिजनेस के 5 सक्सेस पेंटागन बताएंगे। सक्सेस पेंटागन बताएंगे सर, पेंटागन बताएंगे कि वो 5 एरिया कौन सा है जिस पे आपको काम करना है। बस सिर्फ 5 एरिया पे काम करेंगे, सक्सेस गारंटी है। तो ये सेमिनार हम लोग करने जा रहे हैं 14 नवंबर को। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए, एंजॉय करिए, सीखिए। जो सीखेगा वही जीतेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा। तो अगर आपने सीख लिया तो आपने अपना जीत को निश्चित कर लिया। देखो एक बड़ी अच्छी कोट है सर, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएगी। वो मंजिल भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप लोग की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। ऐसे ही आप लोग फ्लोरिश करिए, बढ़िए, बिजनेस को बड़ा करिए। और नंबर दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हम आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।